नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो फेक है, फ्रॉड है, पाखंड है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जरिए चलाया जाने वाला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो है एक मतलब के पाखंड है, गवर्नमेंट का पाखंड है। साथ ही साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर ने सरकार से कई सारे सवालों के जवाब मांगे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से पूछा है कि क्या आपको मालूम है कि सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की कुछ सच्चाई है। ये एक पाखंड है जो हुकूमत अपने पॉलिसी और अपने मंशे को जाहिर करने के लिए लोगों के बीच में रख रही है। आपको सुनकर ये हैरत हो रही होगी कि इस तरह के जबान और इस तरह के भाषाओं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। आपको बता दें कि एयरपोर्ट हैंडलिंग सर्विसेज को लेकर जो है एक टेंडर निकला था। उस टेंडर में जो पैमाना रखा गया था, जो उस टेंडर को हासिल करने के लिए यानी कि सर्विसेज हासिल करने के लिए जितनी कंपनियों ने टेंडर भरा था, उसमें जो पैमाना रखा गया था, तो उसको आप जब सुनेंगे तो आपके मन में भी यही सवाल होगा। एयरपोर्ट हैंडलिंग सर्विसेज के लिए 35 करोड़ रुपए और एक शेड्यूल एयरलाइंस एक 35 करोड़ रुपए और एक शेड्यूल एयरलाइंस की बात रखी गई थी, जिनको भी एयरपोर्ट हैंडलिंग की सर्विसेज लेनी है, जिन कंपनियों को लेने हैं। तो ये मुद्दा जो है पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से चल रहा था। फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल संजय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से जस्टिस रजनीश भटनागर और जस्टिस विपिन संघी पूछते हैं कि सरकार एक तरफ ये कहती है कि जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जाए, सरकार दूसरी तरफ ये बात कहती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चला जाए, हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं उनको डेवलप किया जाए, लोकल्स के वोकल्स बना जाए। मगर सरकार खुद जब एयरपोर्ट हैंडलिंग सर्विसेज के लिए टेंडर निकालती है तो 35 करोड़ रुपए और एक शेड्यूल एयरलाइंस की बात करती है। इस तरह से जस्टिस रजनीश भटनागर और जस्टिस विपिन संघी ने यह भी माना है कि अगर इसी नापतौल को, इसी पैमाना को अगर टेंडर हासिल करने के लिए रखा जाएगा तो आप यकीन जानिए सिर्फ कुछ कंपनियां बचेगी और कुछ कंपनियों को ही टेंडर मिल जाएगा। तो फिर सरकार जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान क्यों चला रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार जो है लोकल्स के वोकल्स बनने की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ सरकार जो है एयर सर्विसेज के लिए जो पैमाना रखा है, जो मनी रिक्वायरमेंट रखी गई, वो बहुत बड़ी है। इसलिए सरकार से भी सवालात के जरिए जो है सवाल किए और जवाब तलाशने की कोशिश की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से पूछा है कि आपको पता है कि सरकार ने इसके लिए क्यों इस तरह का पैमाना, क्यों इस तरह की चीजें रखी थी, जिस पर जो है संजय जैन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी सवाल पूछा है कि आप इस बात को क्लियर कीजिए, इस बात की वेरिफिकेशन कीजिए, इस बात की क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आपने जो पैमाना रखा है सर्विसेज देने के लिए, जो टेंडर के अंदर जो खास बातें रखी थी, उसके पीछे के कारण क्यों थे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी कई सारे ऐसे बड़े एयरलाइंस हैं जो बंद होने के कगार पर है। तो कई सारे एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस भी शामिल है। दूसरी तरफ एयर इंडिया जो है बिकने के लिए तैयार है। वो अलग बात है कि बोली नहीं मिल रही है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। मगर सवाल ये जरूर पैदा होता है कि जिस तरह से जो है लोकल्स के वोकल्स बनने की बात हो रही थी, जिस तरह से मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को चलाने की बात हो रही थी, तो सरकार का ये जो दोहरा पॉलिसी है उसको जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज समझा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने समझिए कि फिटकार लगाई है। एक सवाल ये भी बहुत अहम था जो कई सालों से चल रहा था कि जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो उस जमाने में जितने पैसे एडवर्टीजमेंट के लिए दिए गए थे, उससे कहीं कम पैसे जो है ग्राउंड पर काम करने के लिए दिए गए थे। तो जिसके बाद कई बार जो है सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाएगा। वैसे एक चीज़ बड़ी अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जब कुछ भी फैसला लेती है तो उसको जनता के हित के साथ जोड़ती है, जनता के साथ जोड़ती है। मगर जब वो फैसला सही नहीं होता या अपनी दिशा से भटक जाता है तो फिर कहते हैं कि इसके लिए जो है सही तरीके से इसका जो है डायग्राम नहीं बनाया गया, सही तरीके से इसको फॉलो अप नहीं किया गया। मगर उस चक्कर में कई करोड़, कई हजार करोड़ बर्बाद होते हैं जो आम जनता से ही वसूला जाता है, टैक्स की शक्ल में, जीएसटी के शक्ल में और दूसरे टैक्सेस की शक्ल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो एयरपोर्ट हैंडलिंग सर्विसेज देने की बात की जा रही है और उसके लिए जो टेंडर निकाला जा रहा है उसमें 35 करोड़ रुपए और साथ ही साथ एक शेड्यूल एयरलाइंस की बात की जा रही है। तो अब जो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी कंपनियां जिनके पास ये चीजें उपलब्ध है और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो ये चीजें उपलब्ध करा लेंगे अगर टेंडर उन्हें मिल जाता है
तो इस बात को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि ये जो है थोड़ा-सा ज़्यादा चल रहा है, जिससे हिंदुस्तानी कंपनी और इंडियन कंपनी जो है टूट सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और साथ ही साथ जो है संजय जैन के ज़रिए जो है गवर्नमेंट से भी सवाल पूछा और देखने वाली बात है कि इस सवाल को क्या जवाब देते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार प्रसार प्रचारण के मामले में बहुत आगे है और इसी के लिए जो है लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत विकास हो रहा है, विकास का एक नया चेहरा सामने आता है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।